हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 38 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम करवाते हैं, इस चैनल पर हम करवाते हैं डेली के डेली हम एक रीजनिंग के प्रैक्टिस सेटों को। तो जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसका होता है, जैसे दिया गया है रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, ईएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की जहां पर रीजनिंग पूछा जाता है, यह उन सभी का निचोड़ है या उन सभी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मतलब कि वही हम प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलते फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है एक निश्चित कूट भाषा में फॉरेस्ट को 156 के रूप में लिखा जाता है और कैंडल को 78 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में स्क्रेम को कैसा लिखा जाएगा, स्क्रेम को कैसा लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से बात करते हैं इन सब की प्लेस वैल्यू की, इन सब की अगर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर लिखते हैं जैसे। तो यहाँ से एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एफ होता है 6 पर, 6 होता है। आर की बात करते हैं, आर होता है 18 पर, 18, और ओ 15 पर होता है, यस 19 पर, टी होता है 20 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल के आएगा 9, 9 5 14, 14 और 8 करेंगे तो 22 निकल के आएगा। 22 और 6 करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 के 8 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 78 हो जाएगा। अब 78 से हमको ये 156 में जाना है, तो क्या करेंगे हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने पर 156 आ जाएगा, 156 आ जाएगा। अब देखते हैं अगर वही सेम लॉजिक इसमें काम कर रहा है तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यही लॉजिक हमारा निकल के आएगा। अगर वही लॉजिक इसमें देखते हैं तो सी का बात करते हैं तो सी होता है 3 पर, ए बात A1 पर, और एन की बात करते हैं तो एन होता है 14 पर, और डी होता है 4 पर, और यल होता है 12 पर, और ई 5 पर होता है। अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो 5 और 2 7, 7 और 4 करेंगे तो 7 4 हो जाएगा 11, 11 और 4 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा, 16 और 3 करेंगे तो 16 और 3 करेंगे फ्रेंड तो 19 निकल के आएगा, 19 के 9 हासिल 1। तो 1 1 2, 2 1 3, 3 आ जाएगा, 3 39 गुणे अगर हम 2 करते हैं तो 39 दूना 78 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे यही लॉजिक जो है इसमें भी काम कर रहा है, तो हम यही लॉजिक, इसी लॉजिक को हम लगा देंगे जो आप प्रश्न पूछा गया है, इसी लॉजिक को हम इसमें लगा देंगे। अगर यस की बात करें तो यस होता है 19 पर, और सी होता है 3 पर, आर की बात आर 18 पर होता है, ई होता है 5 पर, और ए की बात करते हैं ए होता है 1 पर, यम की बात यम होता है 13 पर। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर निकल के आ रहा है 3 1 4, 4 1 5, 5 4, 4 1 3 2, 3 1 4, 5 4, 5 4 9, 9 8 करेंगे तो 17 निकल जाएगा, 17 और 3 करेंगे 20, 20 9 29, 29 हो गया है, यहाँ पर 9 हो गया, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 हो जाएगा 59, 59 गुणे अगर हम 2 करते हैं तो फ्रेंड्स 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 1 11, 118 निकल के आ जाएगा। तो 118 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 118 विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते फ्रेंड्स आपको जो यह प्रश्न है, यह प्रश्न अच्छी तरह से हम मतलब कि समझाने की कोशिश किए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और तुरंत लाइक करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दी गई दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। दो संख्या क्या देंगे, 2 और 8 को, 2 और 8 को आपस में अगर हम बदल दें तो कैसे बदलते हैं, जैसे जहाँ पर 2 लिखा गया वहाँ पर 8 लिख देंगे, और जहाँ पर 8 लिखा गया वहाँ पर 2 लिख देते हैं, जहाँ पर 2 वहाँ पर 8, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर 8 में 1 का भाग देते हैं तो माइनस का 8 निकल के आएगा। अब पहले इसमें क्या होता है, पहले उसके बाद गुणा होता है, तो 4 दूनी 8,
8 और 6 करेंगे तो 8 आएगा यहाँ पर, माइनस प्लस का 6 आएगा। तो माइनस का 8 है और प्लस का 8 है, दोनों कट जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 बच जाएंगे। तो 6 यहाँ पर भी दिया गया है, तो हम कहेंगे यही विकल्प नंबर ए में है। विकल्प नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर ए यह अनुसरण करता है, तो हम विकल्प नंबर ए को सही कर देंगे और तुरंत निकल जाएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, बताया गया है कि इस अनुक्रम का जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या निकल के आएगा। अगर बात करते हैं यहाँ से फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले दिया गया है ए से सी में। ए से सी मतलब कि ए होता है 1 पर और सी होता है 3 पर, तो प्लस का 2 किया गया है। 3 और 2 करेंगे तो 5 आएगा, प्लस का 2, फिर उसके बाद 5 2 7 हो जाएगा। 7 2 क्या निकल के आएगा, 9 निकल के। 9 पर क्या होता है, आई होता है। 9 पर क्या होता है फ्रेंड्स, आई होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं बी, बी पे बात करते हैं तो बी से बी होता है, अगर बात करते हैं बी 2 पर होता है। 2 पर मतलब 26 2 28, इसके पहले वैल्यू का 28 हो जाएगी। 28 से हमको 20 में जाना है, टी होता है 20 पर। 28 में हमको 20 में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हम करेंगे माइनस का 8 घटाया गया, माइनस का 8 घटाया गया। इसी प्रकार से अगर हम 20 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो 12 आता है, 12 यहाँ पर दिया गया है। अगर हम 12 में से 8 को घटाते हैं तो फ्रेंड 4 आएगा, 4 आएगा, तो 4 यहाँ पर दिया गया है। अगर 4 की बात करते हैं, 4 होता है 26 4 30, 30 होता है। अगर हम 30 में से अगर 8 को घटाते हैं तो माइनस 8 करते हैं तो फ्रेंड तो आता है 22। 22 पर क्या आता है, 22 पर आता है भी, 22 पर भी आता है। तो यहाँ से जैसे आप आई भी है, आई भी को हम तुरंत लेकर चले जाएंगे विकल्प में। तो विकल्प में देखते हैं, अगर हमको मिलता है यहाँ पर या 2 में सेम सेम तो अगला पद हम चेक करेंगे। अगर सेम नहीं मिलता तो अगला पद हम क्यों चेक करें। तो यहाँ से देखते हैं क्यू एम या गलत हो जाएगा, आई एम या भी गलत, आई टी या भी गलत। तो देखते हैं आई भी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आई भी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर है डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे विकल्प नंबर डी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बताना है कि यहाँ पर हम किसको 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे हम विकल्प नंबर ए दिया गया है, अगर जहाँ प्लस है वहाँ क्रॉस कर देते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ से भाग करेंगे, अगर हम भाग करते हैं 19 में 2 से, 19 में 2 से भागा करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कभी भी पूरा नहीं जाएगा, कभी भी पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पूरा नहीं आता है तो यहाँ पर जो उत्तर दिया गया वह पूरे में दिया गया है, वह दशमलव में नहीं दिया गया है। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर जो ए है वह गलत जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे अब विकल्प नंबर ए गलत आता है। अब चेक करते हैं विकल्प नंबर हम सेकंड को। तो विकल्प नंबर हम सेकंड को चेक करेंगे, बी को। तो बी को चेक करते हैं, जहाँ भागे है वहाँ क्रॉस लिख देंगे, जहाँ भागे है वहाँ क्रॉस और जहाँ क्रॉस है वहाँ भागे लिख देंगे। तो यहाँ से भाग देते हैं, तो 19 पचे करेंगे तो 19 पंचे 95, 19 आएगा। प्लस का 19 गुणे 2 करते हैं तो 19 दूना 38 आएगा। माइनस का 21 करते हैं, अगर हम 21 करते हैं तो 19 दूना 38 और 19 तियाँ 57, 57 माइनस 21 करते हैं फ्रेंड्स, तो 7 में से 1 चला जाएगा 6 बचेगा और 5 में से 2 चला जाएगा 3 बचेगा। तो 36 यहाँ से निकल के आ रहा है। तो 36 फ्रेंड्स यहाँ पर भी बराबर के मतलब कि बराबर के उस पार भी 36 दिया गया। हम कहेंगे जो विकल्प नंबर बी है यही अनुसरण करता है, तो विकल्प नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यह दिया गया बताना है फ्रेंड्स दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या निकल के आएगा। अगर दर्पण को हम यमन पर रखते हैं, दर्पण को यहाँ पर रखा जाता है, तो पहले देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से अगर यमन पर रखा गया, यमन कहाँ आ रहा है, राइट में आ रहा है इसके। तो राइट में अगर दर्पण को हम रखते हैं तो सभी अक्षर का यहाँ पर लेफ्ट या राइट चेंज होगा, लेफ्ट या राइट चेंज होगा। अगर जिस भी विकल्प में हम विकल्प में जाते हैं, जिस भी विकल्प में यहाँ पर टॉप और बॉटम चेंज हुआ होगा, अगर दर्पण को यहाँ रखते हैं तो दर्पण का हम कहते हैं, अगर दर्पण को यहाँ रखते हैं तब इसका टॉप और बॉटम चेंज होगा। अब दर्पण को रखें राइट में तो राइट में रखें तो इसका टॉप और बॉटम नहीं चेंज होगा। जिस भी विकल्प में टॉप और बॉटम चेंज होगा वह विकल्प तुरंत गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम 4 में, तो 4 में देख रहे फ्रेंड्स आर है, आर का यहाँ पर क्या किया गया है, आर का टॉप और बॉटम चेंज कर दिया गया है, तो आर या भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। इसमें किया गया टॉप और बॉटम, इसका किया गया और इसका किया गया टॉप और बॉटम चेंज। तो हम कहेंगे यह 4 ऑप्शन मतलब चौथा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं आर इसमें भी किया गया है, यह भी गलत हो जाएगा, आर इसमें भी किया गया फ्रेंड्स, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे 3 विकल्प तो हमारे गलत हो गए हैं, अब एक ही विकल्प बचता है, विकल्प नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसका मिरर इमेज क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 6 है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम जो अंदर में वर्ग दिया गया है, वर्ग का देखते हैं। यहाँ पर आधा भाग जो है नीचे वाला पेंट किया गया है, इसमें भी नीचे वाला पेंट किया गया है और इसमें भी नीचे वाला पेंट किया गया है। हम कहेंगे जो आएगा यहाँ पर वहाँ भी नीचे वाला पेंट होगा। तो नीचे वाला पेंट इसमें किया गया है, इसमें नहीं किया गया है, इसमें किया गया है, इसमें नहीं किया गया है, तो इसमें किया गया है। मतलब कि 1 और 4 में किया गया है नीचे वाला पेंट। अब देखते हैं यहाँ से जो है इस वाले पेंट को, तो यहाँ पर यह पेंट किया गया, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, तो यहाँ पर है। उसके बाद यह कोना आएगा, अब की बार यह वाला कोना निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है ये वाला कोना यहाँ पर रंगीन हो जाएगा, ये वाला कोना रंगीन है यहाँ पर। तो ये वाला कोना रंगीन किस में है, हम कहेंगे 4 में नहीं है, तो फर्स्ट वाले में है रंगीन। तो फर्स्ट वाला यहाँ से इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला फर्स्ट ऑप्शन सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में यू को 71 लिखा जाता है, यू को 71 लिखा जाता है और 2 को 60 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से बनाना है कि सिट को किस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर बात करते हैं यहाँ से यू का, तो यू होता है फ्रेंड्स, इसकी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू पहले, सबसे पहले हमारा मेन मकसद होता है प्लेस वैल्यू से। अगर प्लेस वैल्यू से नहीं आता है तब इसका हम अपोजिट वैल्यू देखते हैं, अपोजिट वैल्यू का योग करते हैं, गुणा कर कुछ भी करते हैं तो देखते हैं तब आता है कि नहीं। पहले हम प्लेस वैल्यू पर जाते हैं। तो प्लेस वैल्यू अगर यू की बात, यू होता है वाई होता है 5 पर, वाई होता है 25 पर, और ओ की बात ओ 15 पर होता है और यू 21 पर होता है। इन सभी को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 5 10 और 1 11, 11 के 1 हासिल 1, तो 2 2 4 1 5 1 6, 61 निकल के आ रहा है। तो 61 में हम क्या जोड़ देते हैं, जिससे 71 हो जाए। हम कहेंगे 61 में 10 जोड़े पर या 71 आ रहा है, 71 निकल के आ रहा है। अब 2 से बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, टी होता है फ्रेंड्स 20 पर, ओ 15 पर होता है और ओ 15 पर होता है। तो जैसे देखते हैं 15 15 30, 30 20 50, 30 20 50 निकल के आ रहा है। हम 50 में 10 जोड़ देंगे तो 60 निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा, जो कि दिया गया है यहाँ पर 60। अब आगे चेक करते हैं इसी प्रकार से सीट का। सीट का यस होता है फ्रेंड्स, यस 19 पर होता है, आई होता है, आई के बाद 9 पर होता है और टी 20 पर होता है। तो 9 9 18 यहाँ पर 8 हो जाएगा। और उसके बाद 2 1 3, 3 1 4, यहाँ पर 48 निकल के आ रहा है। 48 में हम 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 58 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड, हमें विकल्प नंबर सी में दिया गया, तो 58 विकल्प नंबर सी में दिया गया, विकल्प नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, तो 3 युग्म उसी एक तर्क नियम संबंध के आधार पर समान है। तो हमको बताना है 3 समान है मगर 1 भिन्न होने वाले हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमको असंगत युग्म का चयन करना है। असंगत युग्म का चयन कैसे करेंगे, तो इसको हम सिर्फ कुछ मिली सेकंड में, हम कहेंगे सेकंड से कम समय में, हम इसको सिर्फ एक सरसरी निगाह से हम देखने पर हमारा विकल्प सही जवाब ना आ रहा है। कौन सा विकल्प सही जवाब आ रहा है, हम देखते हैं कैसे। देखते हैं अगर हम सी जवाब यहाँ पर सही आएगा, यहाँ देखते हैं कैसे आएगा। अगर हम एक की बात करते हैं तो ये जो पहला वाला दिया गया है वह दूसरा वाला यहाँ पर जो दिया गया वह वर्ग है, किसका वर्ग है, पहले वाले का वर्ग है। अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आएगा, और 10 का वर्ग करते हैं 100 आएगा, तो 4 का वर्ग 16 आएगा। मगर 8 का वर्ग 62 नहीं आता है, 64 आता है। 8 का वर्ग क्या आता है फ्रेंड, 64 आता है। यहाँ पर 62 दिया गया, यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यही भिन्न है, बाकी सब सेम ही है। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स, जैसे सी सही आता है तुरंत भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकती है, अगर यह जो प्रश्न चिन्ह दिया गया है इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे जिससे कि यह एक सही विकल्प बन जाएगा। अगर बात करें 40 से 49 में तो प्लस का 9 किया गया है। अगर 49 से हम 61 में जाते हैं तो प्लस का फ्रेंड्स 12 किया गया है। आगे जाते हैं, आगे क्या किया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे किया गया है 15 किया गया है, क्योंकि 5 1 6 और 6 1 7 75। तो यहाँ से कैसे कैसे 9 से 12, 12 से 15 कैसे किया गया, यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर भी 3 का अंतर आ रहा है। हम जाते हैं फ्रेंड्स आगे 3 जोड़ा गया है, आगे वाले में 3 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से हम पीछे वाले में जाते हैं, अगर पीछे आते हैं हम माइनस का 3 घटा देंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, फिर आगे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 निकल के आएगा। तो 40 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना निकल गया फ्रेंड्स, 40 में 6 घटाने पर तो 34 निकल के आ जाएगा। 34 निकल के आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख देंगे हम, 34 हो जाएगा। 34 में अगर हम 3 घटाते हैं तो 31 ही निकल के आता है। तो हम कहेंगे 34 विकल्प यहाँ पर बी में है, तो विकल्प नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा।
जैसे विकल्प नंबर 20 है। या तो फ्रेंड्स तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है यह किस प्रकार से दिया गया है, बताया गया है कि यहाँ पर जो है संबंध इस प्रकार के इसमें है। तो 8 का अगर संबंध 48 में किस प्रकार से है, 8 का संबंध 48 में किस प्रकार से है, हम कहेंगे 8 गुणे अगर हम 6 कर देते हैं तो 48 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं 15 का गुणा 195 कैसे है। तो 15 का गुणा 195 कैसे है, अगर हम 15 गुणे 13 कर देते हैं तो 195 निकल के आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर 6 का गुणा किया गया और यहाँ पर 13 का गुणा गया। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 8 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 16 मतलब 6 निकल के आता है, इसलिए यहाँ पर 6 का गुणा किया गया है। अगर हम 15 में से 2 घटाते हैं तो आता है 13 का गुणा, इसलिए यहाँ पर भी किया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो हम इसको विकल्प से जाते हैं। विकल्प से जाने पर अगर हम ए वाले में बात करते हैं तो ए वाले में बात करते हैं, अगर 19 में से हम 2 घटाते हैं तो 17 आएगा। अगर हम 19 गुणे 17 करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आएगा 17 नौया करते हैं फ्रेंड्स, 17 नौया 153 आता है, 153 3 आएगा। तो 17 करना 17 और 15 करेंगे, 17 दूना 34 और 15 करते हैं फ्रेंड्स 2 आएगा कम, 2 कम आएगा, मतलब कि ना 17 का नाम 17 15 करेंगे तो 34 आएगा। 34 में से अगर 2 घटाते तो यहाँ पर 32 आता है। तो 323 निकल के आएगा, जो कि यहाँ गलत जवाब निकल के आ जाएगा। अगर बी बात करते हैं तो 17 है, 17 में से अगर 2 घटाते तो 15 आता है। अगर 15 आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इकाई के अंक बात करते हैं, इकाई के अंक पे 5 दिया है, 5 गुणे 7 करते तो 35 आता है, मतलब कि 5 ही इकाई के अंक पे आएगा। यहाँ पर इकाई के अंक पे 3 दिया गया है, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। हम बात करते हैं सी वाले को बात करते हैं 11, यहाँ पर 13 है और 2 घटाएंगे तो 11 आएगा। 13 गुणे 11 करते हैं तो 13 का नाम 13 हो जाएगा, मतलब कि 13 को 11 से गुणा करते 3 आएगा, 3 1 4 आएगा और 1 आएगा, 143 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे जो विकल्प नंबर सी है यहाँ पर क्या भर देंगे हम, 13, यहाँ पर 13 रख देंगे। जैसे 13 रखते हैं फ्रेंड्स, 13 गुणे 11 करते तो 13 गुणे 11 जैसे वो करेंगे तो 143 निकल के आ जाएगा। 143 यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही आता फ्रेंड्स। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 का 3 के कैलेंडर के समान है, मतलब 3 के कैलेंडर के समान बात करते हैं। यहाँ पर जनवरी फरवरी मतलब कि पूरा का पूरा कैलेंडर यहाँ पर रिपीट होने वाला है, पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होने वाला है। तो यह कैसे संभव है, अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 2003 दिया गया है, तो 2003 से पहले यहाँ पर हम लीप ईयर पे जाते हैं। तो 2003 से पहले कौन सा लीप ईयर है, तो हम कहेंगे लीप ईयर होने वाला ना 2002 है ना 2001 है, या दोनों तो लीप ईयर नहीं है। तो कौन सा है, 2002 जो 2000 दिया गया है या एक लीप ईयर है, या एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर है, तो देखते हैं यहाँ से या इससे कितना कम है। हम कहेंगे या इससे 3 कम है, कितना अधिक है या इससे, हम कहेंगे 3 का अधिक है, 3 का अंतर है, मतलब 2000 से 2003 में 3 का अंतर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अंतर की बात करते हैं। अंतर अगर 1 आता है फ्रेंड्स, तो हम करते हैं प्लस का, अगर अंतर 1 आता है तो प्लस का 6 कर देते हैं। अगर अंतर यहाँ पर 2 आता है तो प्लस का हम 11 कर देते हैं। अगर अंतर 3 आता है तो भी हम प्लस का 11 करते हैं। अगर अंतर जो है 4 आता है, 4 मतलब लीप ईयर हो गया। अगर लीप ईयर से हमको लीप ईयर में जाना हुआ तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लीप ईयर, जैसे हम लीप ईयर है तो लीप ईयर से हमको लीप ईयर में जाना है तो प्लस का 28 कर देते हैं, प्लस का 28 कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे यहाँ पर दिया गया अंतर 3 है, तो 3 जब अंतर दिया रहता है तो क्या करते हैं, प्लस का 11 करते हैं, प्लस का 11 करते हैं। तो इसमें हम प्लस का 11 कर देंगे। तो 11 करने पर क्या रहा है, 3 1 4 और 1 2014। तो 2003 की तरह सेम टू सेम कैलेंडर जो है 2014 निकल के आ जाएगा। 2014 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर ए से आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम भागते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, यह है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। यह है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को हम वेन आरेख द्वारा सॉल्व करते हैं। वेन आरेख से सॉल्व करने पर यह बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे दिया गया है कुछ पी के हैं, अब हम कुछ पी का जो कुछ हिस्सा है वह के बना दें। यहाँ पी है या के है, बन गया कुछ इतना तो है, इतना तो के है, ठीक है। अब कोई के टी नहीं है, अब कोई भी जो के है वह टी नहीं हो सकता है। जहाँ पर नहीं की बात कर सकता है वहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे, मतलब कि टी का के से कोई संबंध नहीं है।
पी से हो सकता है, मगर टी से कोई संबंध नहीं और के से कोई संबंध नहीं होगा। तो जैसे बात करते हैं सभी, बात करते हैं निष्कर्ष फर्स्ट में। निष्कर्ष फर्स्ट में दिया गया सभी पी टी हैं। तो क्या सभी पी टी हो सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि बताया गया है कि के जो है वह कभी भी टी नहीं हो सकता है। तो जितना हिस्सा पी वाला के को काट रहा है तो या तो कभी भी टी नहीं हो सकता है। हम कहेंगे जो निष्कर्ष फर्स्ट है या गलत हो जाएगा। निष्कर्ष थर्ड सेकंड बात करते हैं, सभी टी जो है वह के हैं। सभी टी क्या के हैं? हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर माना बताया गया है नहीं है। तो विकल्प नंबर जो सेकंड है यह भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष सेकंड गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष थर्ड बात करते हैं, कुछ पी जो है वह टी नहीं है। कुछ पी का जो हिस्सा वह कभी भी टी नहीं हो सकता। हम कहेंगे बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि यह जो इतना हिस्सा के है यह कभी भी टी नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे जो निष्कर्ष नंबर थर्ड है यही एक अनुसरण करता है। तो हम बात करते हैं, आप विकल्प नंबर बी में दिएगा, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। तो यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर बी सही आता है। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया 13 है। यह फ्रेंड्स सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है। सिमिलर सेट का प्रश्न क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है सिमिलर। सिमिलर मतलब समान। समान मतलब कि इसके समान जो होगा वही विकल्प हमको ढूंढना है कि क्या समान होने वाला है। यहाँ पर 2 दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से 5 का अगर वर्ग कर देते हैं और उसमें से 2 घटा देते हैं, तो 5 का वर्ग करने पर और माइनस का 2 घटा देते हैं तो क्या निकल के आएगा? 25 माइनस 2 करेंगे तो 23 निकल के आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 6 का वर्ग कर देते हैं, माइनस का 2 कर देते हैं, तो 6 36 माइनस 2 करने पर तो 34 निकल के आ जाएगा। 34 निकल के आ जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स लॉजिक क्या काम कर रहा है? लॉजिक की बात करते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले को ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, तो लॉजिक क्या काम कर रहा है? लॉजिक है ए का स्क्वायर माइनस का बी बराबर सी निकल के आ रहा है। ए का स्क्वायर माइनस का बी बराबर सी निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं ए वाले से, अगर हम अब विकल्प में जाते हैं, हम विकल्प में देखते हैं ए को, तो 3 का वर्ग करेंगे, माइनस का 3 घटाएंगे, 3 का वर्ग माइनस का 3 घटाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 6, ना कि यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ गलत हो जाएगा। सी में बात करते हैं, सी यहाँ पर बी हो जाएगा और यह सी हो जाएगा। बी वाले में बात करते हैं फ्रेंड्स, 3 त्रिका 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा यहाँ पर, ना कि 9 आएगा, यह भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सी वाले, 25 माइनस का 5 करेंगे तो आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 20, ना कि 11 आएगा, यह भी गलत हो जाएगा। डी वाले में बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे डी में जाते हैं हम 3 त्रिका 9 माइनस 2 करते हैं तो 7 आएगा। तो यह विकल्प नंबर जो डी है यही सेम पालन करता है। इन दोनों का पालन विकल्प नंबर डी करता है। तो विकल्प नंबर डी को हम सही कर देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यह ब्लड रिलेशन का संबंध का मतलब रक्त संबंध का प्रश्न होने वाला है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न होता है। तो ब्लड रिलेशन का इस प्रकार का जो क्वेश्चन है यह टीसीएस का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। टीसीएस की बात करते हैं या बैंक की मतलब कि किसी भी की बात करते हैं फ्रेंड्स, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। इस प्रकार के जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है आजकल परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन रख दे रहे हैं। तो ये बात करते हैं यहाँ से, तो पहले से कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a माइनस बी दिया गया है, तो a माइनस बी कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर p माइनस क्यू दिया गया है। तो p जो दिया गया है p माइनस क्यू जो है, आप p जो है वह q की माता है। p जो होने वाली है मतलब a वाला जो है वह माँ है, b की माँ है, यहाँ पर माँ हो जाएगा तो माँ माइनस में होता है। और परसेंटेज दिया गया, परसेंटेज का अर्थ है जहाँ परसेंटेज दिया तुरंत तो वहाँ पहुँचे। परसेंटेज का अर्थ है, परसेंटेज का अर्थ है भाई है, या इसका भाई होने वाला, भाई हो गया, भाई मतलब कि प्लस। और स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है, बहन है या इसकी बहन है, बहन अगर तो माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से, तो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या होता है, पिता है या इसके पिता होने वाले हैं, पिता है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ई के पिता कौन है फ्रेंड्स, ई का हमको जनरेशन नहीं मालूम, ई का पिता कौन है ये पूछा गया है। तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, ई से क्या संबंध होने वाला है। तो ई जो है वह ई का पिता कौन है, डी है, ई के पिता डी हो जाएंगे। अब डी की जो है, डी के भाई डी की जो बहन है, सॉरी ई के पिता जो है वह डी है, डी की बहन जो है वह सी है, डी की बहन सी है। और डी का जो भाई हो मतलब सी का जो भाई है वह बी है, सी का भाई वह बी होने वाला है। और कहा गया है कि बी की जो माँ है, बी की जो माँ है वह ए होने वाली है। तो यहाँ पर बात करते हैं ए का ई से मतलब ई से किस प्रकार से संबंध है, ए का ई से किस प्रकार संबंध है, हम कहेंगे पिता की माँ,
पिता की माँ, तो पिता हो जाएंगे डी, डी की माँ जो हो जाएगी वह ए हो जाएगी। तो पिता की माँ क्या होती है हमारी, दादी लगती है, दादी हो जाएगी। तो दादी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ से सही कर देंगे फ्रेंड्स। तुरंत हम चले जाएंगे आज के आखिरी प्रश्न पर, इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न दिया गया है 15वां क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ से हम बात करते हैं, अगर हम इस तीर की बात करते हैं, इस तीर की बात करते हैं यहाँ पर, तो यह तीर दिया गया है, एक बार इधर कर रखा, एक बार इसको इधर घुमाया गया, फिर एक बार इधर घुमाया गया, फिर एक बार इधर घुमाया गया। अब की बार जो आएगा, अब की बार तीर का मुंह इधर आएगा, तीर का मुंह इधर आएगा। बाकी सब तो सेम ही है। अगर हम तीर का मुंह इधर कर देते हैं, तो तीर का मुंह इधर न इसमें दिया गया है, न इसमें दिया गया है, और ना ही इसमें दिया गया है, सिर्फ विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। हम कहेंगे यार तीर के नुकील से ही पता चल गया है विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब एक ही विकल्प दिख रहा है तो हम कहेंगे वही विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 4 सही आता है, तुरंत भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है जो कि आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या देगा, होमवर्क है। होमवर्क जो प्रश्न दिया रहता है फ्रेंड्स, आपको इसको कमेंट करके बताना होता है कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा असंगत है, ए असंगत है या बी असंगत है कि सी असंगत है कि डी असंगत। आप सभी को बस ABCD में कमेंट करके बता देना है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेंड्स आपने को जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो SSC बनोगे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।